नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र। साल 2025 का दूसरा आखिरी चंद्र ग्रहण आज रात से लगने वाला है। चंद्र ग्रहण से ही पितृपक्ष की शुरुआत भी हो रही है, जो कि एक दुर्लभ संयोग है। यह एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। भारतीय समयानुसार चंद्र ग्रहण 7 सितंबर को रात 9:58 पर आरंभ होगा और रात 1:26 तक ग्रहण की समाप्ति होगी। इस बीच रात 11:42 तक आसमान में पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। आइए इस चंद्र ग्रहण से जुड़े और भी कई ताजा और महत्वपूर्ण अपडेट आप तक पहुंचाते हैं। तो आज रात लगने वाला चंद्र ग्रहण साल 2025 का दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण होगा। यह आंशिक चंद्र ग्रहण यानी पार्शियल लूनर इक्लिप्स होगा, जिसमें चंद्रमा का एक हिस्सा पृथ्वी की छाया में आएगा। यह चंद्र ग्रहण की कुल अवधि लगभग 3 घंटे 30 मिनट तक रहने वाली है। यह चंद्र ग्रहण भारत सहित कई देशों में दिखाई देगा। ग्रहण का सूतक काल भारत में चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले शुरू हो जाएगा। यह चंद्र ग्रहण भारत, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका में आंशिक या पूर्ण रूप से देखा जा सकेगा। हिंदू धर्म में चंद्र ग्रहण को विशेष माना जाता है। सूतक काल के दौरान मंदिरों के द्वार पूरी तरह से बंद रहते हैं, पूजा पाठ वर्जित होता है और भोजन बनाना और खाना भी वर्जित होता है। गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। ग्रहण के बाद स्नान और दान करने की भी परंपरा है। तो आज रात लगने वाला चंद्र ग्रहण साल 2025 का दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण होगा। यह आंशिक चंद्र ग्रहण यानी पार्शियल लूनर इक्लिप्स होगा, जिसमें चंद्रमा का एक हिस्सा पृथ्वी की छाया में आएगा। यह चंद्र ग्रहण की कुल अवधि लगभग 3 घंटे 30 मिनट रहेगी। यह चंद्र ग्रहण भारत सहित कई देशों में दिखाई देगा। ग्रहण का सूतक काल भारत में चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले शुरू हो जाएगा। यह चंद्र ग्रहण भारत, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका में आंशिक या पूर्ण रूप से देखा जा सकेगा। हिंदू धर्म में चंद्र ग्रहण को विशेष माना जाता है। सूतक काल के दौरान मंदिरों के द्वार बंद रहते हैं, पूजा पाठ वर्जित होता है, भोजन बनाना और खाना भी वर्जित होता है। खासकर अगर बात करें तो गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। ग्रहण के बाद स्नान और दान करने की भी परंपरा है। तो देखिए, सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण आज रात देखने को मिलेगा। उससे पहले सूतक काल में सुबह दोपहर 12:30 बजे से जो है वो मंदिरों के कपाट बंद हो जाएंगे। जिस तरह से लगातार सावधानी भी बरतनी पड़ती है ऐसे चंद्र ग्रहण में, जिस तरह से हम आपको लगातार बता भी रहे हैं कि 2025 का सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण ये होने वाला है, जो रात 9:58 से आरंभ होगा और 1:26 पर इसकी समाप्ति होगी। तो देखिए, चंद्र ग्रहण से तमाम प्रभाव भी देखने को मिलते हैं, चाहे राशियों की बात कर लें और सावधानियों की बात कर लें, क्योंकि चंद्र ग्रहण में सावधानियां बरतने की भी बात कही जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक का ये इस वर्ष का 2025 का सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण होने वाला है। अपने आप में किस तरह से खास होगा, क्या सावधानियां बरतनी है, किस तरह से ये महत्वपूर्ण होने वाला है, इस विषय पर हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जोड़ेंगे, ज्योतिषाचार्य भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। उनसे समझेंगे, विस्तार रूप से समझेंगे कि चंद्र ग्रहण से किस तरह से चाहे राशियों पर प्रभाव की बात कर लें, चाहे आम जीवन शैली में प्रभाव की बात कर लें,
महत्व की बात कर लें कि चंद्र ग्रहण का आखिर महत्व क्या होता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ विस्तार से जानकारी देने के लिए ज्योतिषाचार्य और पंडित भी हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात कि क्या करें और क्या ना करें, ये विशेष तौर पर ध्यान रखने वाली बात होती है। सूतक काल में क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसको भी लेकर भी बात करेंगे। और क्यों मंदिरों के भी कपाट बंद हो जाते हैं, अपने आप में लोगों के प्रश्न ये भी रहते हैं कि आखिर क्यों सूतक काल में मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, फिर चंद्र ग्रहण या किसी भी ग्रहण के बाद खोल दिए जाते हैं। इन सभी तमाम सवालों को विस्तार से हम समझेंगे, आप तक जानकारी भी पहुंचाएंगे। चलिए हमारे साथ इस पर और ज्यादा आपको जानकारी पहुंचाएंगे। आपसे आप तक हम जानकारी पहुंचाने के लिए हमारे साथ जुड़े आचार्य पंडित राहुल भारद्वाज ज्योतिषाचार्य जी हैं, और इसके साथ साथ ये वास्तु विशेषज्ञ भी हैं। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका स्वराज एक्सप्रेस पर। धन्यवाद सर। देखिए 2025 का ये सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण होने वाला है पंडित जी। इसके बाद अगर बात कर लें, क्योंकि देखिए ये तो एक भौगोलिक घटना है, लेकिन भारत में ये सिर्फ भौगोलिक घटना नहीं है बल्कि भारतीयों के लिए एक आस्था का विषय है। तो अगर बात कर ले महत्व की, चाहे वो आस्था के मद्देनजर या भौगोलिक दृष्टिकोण से अगर बात कर ले महत्व की, तो कितना महत्वपूर्ण ये चंद्र ग्रहण होने वाला है? देखिए, चंद्र ग्रहण या किसी भी प्रकार के ग्रहण को हम भारतीय ज्योतिष में 3 प्रकार से देखते हैं जी। आंशिक, खंडग्रास एवं पूर्ण। तो यह जो चंद्र ग्रहण है यह पूर्ण चंद्र ग्रहण है। इसका विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसकी समय अवधि बहुत अधिक है। आज अलग अलग चूंकि समय अनुसार अगर देखा जाए तो भारत के अंदर पूर्व से लेकर के पश्चिम एवं उत्तर से लेकर दक्षिण का क्षेत्रफल बहुत अधिक है, और यहाँ पर सूर्य के उदयमान में भी लगभग 2 सवा 2 घंटे तक का भी अंतर आ जाता है। इसलिए चंद्र ग्रहण का जो समय है वो भी थोड़ा थोड़ा भिन्न भिन्न रहेगा। पर उज्जैन में चूंकि मैं काल गणना के स्थान पर विराजित हूँ, उज्जैन जो है भारत का काल गणना का केंद्र है। और अभी जैसे कि आप देख भी रहे हैं कि विक्रमादित्य वैदिक पंचांग और विक्रमादित्य वैदिक घड़ी भारत सरकार के द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च की गई, जिसको भारत सरकार ने भी मान्यता प्रदान करी है। तो अब उज्जैन को, जैसे कि अभी ग्रीनविच मीन टाइम होता है GMT, वैसे ही UMT की बात चल रही है कि उज्जैन को पुनः मीन टाइम के रूप में लिया जाए। तो मैं उज्जैन के दृष्टिकोण से बताता हूं आपको कि आज रात्रि को 9:28 सॉरी 9:58 से लेकर के रात्रि को 1:26 तक जो है यह ग्रहण रहेगा। और इसका सूतक काल प्रारंभ हो चुका है 12:59 से। क्योंकि भारत में जैसा आपने कहा कि यह कोई खगोलीय घटना ना होते हुए इसके वैदिक और धार्मिक महत्व भी बहुत अधिक है। तो निश्चित रूप से हम किसी भी देव आराधन के लिए, किसी भी प्रकार की तांत्रोक्त क्रिया के लिए, तथा किसी भी प्रकार का कोई गुरु मंत्र अगर हमने लिया है तो उसकी सिद्धि की प्राप्ति के लिए इसको हम विशेष अवसर मानते हैं। उसका कारण यह है कि इस समय जितने भी ग्रह नक्षत्र होते हैं वे अपने परम चरम पर माने गए हैं। और किसी भी प्रकार से अगर आज के दिन साधना की जाए, विशेष करके ग्रहण के समय यदि साधना की जाए, तो उसके फलीभूत होने की जो प्रोबेबिलिटीज होती हैं वो बहुत अधिक हो जाती हैं। ठीक है, देव स्वयं इस समय पर पूर्ण जागृति काल पर होते हैं। यह भी मान्यता है, देवीय मान्यताएं हैं कि ग्रहण के समय देवी देवता पृथ्वी पर आते हैं और यहां पर भी वास करते हैं। आज का ग्रहण इसलिए भी जरूरी है या इसलिए अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि भाद्रपद मास की पूर्णिमा पर लगने वाला यह चंद्र ग्रहण आज जब चालू हुआ है, तो आज जो है आपका पितृपक्ष भी आरंभ हुआ है, जो कि अगले 16 दिन तक चलेगा। ठीक है, और पितृपक्ष की जो शुरुआत होती है वह पूर्णिमा का प्रथम श्राद्ध कहा गया। तो आज पूर्णिमा का श्राद्ध है और उस पर लगने वाला यह चंद्र ग्रहण निश्चित रूप से ना सिर्फ देवीय दृष्टिकोण से अपितु पितरों को भी एक विशेष महत्व दिया गया भारतीय ज्योतिष में और भारतीय हमारे धर्म ग्रंथों में। तो उसके दृष्टिकोण से भी आज का जो यह ग्रहण है यह बहुत अधिक
महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, एक दुर्लभ आज संयोग के है ये दिन भी में- पंडित जी। लेकिन एक चीज और समझने वाली बात इसमें यह हो जाती है कि ऐसे ग्रहणों में, चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण की भी जब बात होती है, तो लोगों के मन में सवाल ये होता है कि क्या करें और क्या ना करें, और कुछ करें तो कैसे करें। इस पर मैं चाहता हूं कि आप जरा विस्तार से जानकारी दर्शकों तक पहुंचाएं। जैसा मैंने कहा कि इसका धार्मिक महत्व बहुत अधिक हो जाता है। अगर आपने कोई गुरु मंत्र लिया हुआ है तो गुरु मंत्र का आप पूरे दिन उच्चारण करें। संभव हो सके तो आपका जब सूतक काल लगता है, जैसे कि आज दोपहर 1 बजे मोटा मोटा मान लेते हैं 1 बजे से सूतक काल है, तो सूतक काल के पूर्व ही आप भोजन ग्रहण कर लें और उसके पश्चात में यथासंभव आप उपवास धारण करें ग्रहण पूर्ण होने तक, तथा इस समय पे यथासंभव अपने गुरु मंत्र का उच्चारण करें। अगर कोई गुरु आपने नहीं बनाए हैं तो आप जिन भी इष्ट को मानते हैं, आप विष्णु जी को मानते हैं, आप भगवती को मानते हैं, महादेव को मानते हैं, तो उनके जो मूल मंत्र हैं, पंचाक्षरी जो मंत्र है, जैसे अगर आप महादेव को मानते हैं तो ओम नमः शिवाय का ही पाठ कर लीजिए। अगर आप राम जी को मानते हैं तो केवल राम नाम का जाप करिए। अगर आप हनुमान जी को मानते हैं तो ओम हनुमंते नमः इस मंत्र का पाठ कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का पाठ कर सकते हैं। तो जिस भी देवी देवता में आपकी अधिक श्रद्धा है उनका आपको पाठ करना चाहिए। यथासंभव आपको उपवास रखना चाहिए सूतक काल से लेकर के ग्रहण के पूर्ण होने तक। तथा जो भी गर्भवती माताएं हैं उन्हें इस ग्रहण काल में, अगर अभी सूतक काल में किसी विशेष परिस्थिति में बाहर निकलना पड़े तो निकल सकते हैं, पर ग्रहण काल में पूर्णतः वर्जित है कि उन्हें नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि इस समय पे कई तरीके की नेगेटिव वाइब्स भी होती हैं, जो भौगोलिक रूप से भी साइंटिफिकली भी प्रूव्ड है। और हमारे अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो कई प्रकार की तांत्रिक और धार्मिक क्रियाएं होती हैं जिनकी भी अपनी ऊर्जाएं होती हैं, तो वो ऊर्जाएं कई बार पॉजिटिव भी होती हैं एज वेल एज वे नेगेटिव भी हो सकती है। मतलब पंडित जी, सावधानियां भी बरतनी है अपने आप में। जितना यह महत्वपूर्ण है चंद्र ग्रहण अपने आप में, उसके महत्व को समझते हुए सावधानियां भी बरतनी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने तमाम जानकारी दर्शकों तक साझा की। तो देखिए, 2025 का सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण, और इस चंद्र ग्रहण का सीधे सीधे असर जो है आम जनता के जनजीवन पर पड़ता है, राशियों पर पड़ता है, और ये राशियां भाग्य परिवर्तित करने में एक बड़ा योगदान निभाती है। इसलिए पंडित जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने साफ तौर पर यही किया, चाहे वो छोटे बालक हों, गर्भवती महिलाएं हों, उनको अपने घरों में ग्रहण के समय पर रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, नेगेटिव वाइब्स होती हैं, वो आपको अफेक्ट करती हैं। इसलिए चंद्र ग्रहण में अपने घरों में रहने की बात कही जाती है।